अब अपने नेक्स्ट पार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। डिफ्यूजन कर चुके हैं, ऑस्मोसिस शुरू करा रहा हूं अब आपको मैं। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप समझ गए थे पिछले लेक्चर से। ऑस्मोसिस और इससे रिलेटेड कुछ टाइप्स हैं सॉल्यूशन के, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। सो हाउ यू विल डिफाइन ऑस्मोसिस? Osmosis, it is defined as movement of solvent particles, movement of solvent particles from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration across semi-permeable membrane, across semi-permeable membrane, across semi-permeable membrane until इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता उस सिस्टम में, इज अचीव्ड। सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। याद रखें आप, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वाटर का मूवमेंट मैं शो करूंगा, from higher concentration to lower concentration across semi permeable membrane। ये जो मैं अंडरलाइन करता हूं इससे इजी हो जाता है समझना और याद रखना। until equilibrium is achieved। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूं यहाँ पे, आप ये देखना ये डायग्राम, इससे आप, क्योंकि जो डायग्राम्स होते हैं वो हमें समझाने में और समझने में इजी हो जाता है उससे। तो अब आप ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम दिख गया होगा आपको। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये तो एक कंटेनर बना दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये शो करनी है। ये देखिए आप, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो हो गई। लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और राइट साइड में मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो कर दी है। एंड द मूवमेंट ऑफ solvent particles according to osmosis is from higher concentration to lower concentration. Now in this diagram two solutions are shown in which one is dilute and other is concentrated, and this is the semi permeable membrane। ये कौन सी membrane है? semi permeable membrane, ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन और याद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का तो आपको पता है, व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट मैंने कह दिया पानी,
ठीक है। और कंसंट्रेटेड में क्या हो गया, सॉल्यूट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस is also defined as movement from dilute solution to the concentrated solution, to the concentrated सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड में क्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स की परसेंटेज ज्यादा है। तो इससे मैं एक डेफिनेशन और निकाल दूंगा ऑस्मोसिस की। इसके लिए मैं आपके सामने एक वही डायग्राम बना रहा हूं जो अब तक बनाते आए हैं अपने। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, इसी को ही बनाना है। समझ में आ गया। इसमें आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो कर दोगे, ये शो कर दिया आपने। एक साइड पे आप लिख दोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक जगह आप लिख देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक solution. So you can define osmosis in another another way also, but this is the semi permeable membrane which you have to show. It is the movement of particles from hypotonic solution to hypertonic solution, ठीक है। osmosis is also defined as, तीन डेफिनेशन आ गई और तीन बातें सीख गए आप सीख गए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, as is also defined as movement ठीक है from hypotonic solution, hypotonic solution to hypertonic solution, to hypertonic solution। तो हाइपोटोनिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें सॉल्वेंट या वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हाइपरटोनिक क्या हो गया, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा आपको दिखेगी। तो दीज आर दी थ्री डेफिनेशंस which are related with osmosis. In first one you are explaining in the terms of concentration, movement of solvent particles from higher concentration to lower concentration across the semi permeable membrane, across the semi permeable membrane। ये membrane आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो कर देंगे, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने इसमें शो कर दी। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू दी concentrated solution in the form of
सॉल्यूशन कैसे होगा? डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वो कहाँ हो रहा है? जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कि डाइल्यूट से कंसंट्रेशन, डाइल्यूट से मूवमेंट कहाँ हो रहा है? कंसंट्रेटेड की तरफ। ये देखें आप, ये मैंने एरो भी लगा दिया है यहाँ पे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक जो मूवमेंट है वो भी। नेक्स्ट, तो हाइपोटोनिक और हाइपर भी आप सीख गए क्या चीज होती है ये, ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब आपको। नाउ वी विल डिस्कस ऑस्मोसिस इन रेफरेंस टू ऑस्मोसिस osmosis in reference to animal cells, animal cells and plant cells, and plant cells will be studied, is studied। तो अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के रेफरेंस में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की, कि एनिमल सेल्स में किस तरीके का ये प्रोसेस चलता रहता है और प्लांट सेल्स में। तो एनिमल सेल से रिलेटेड मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ तीन। बहुत इजी डायग्राम है समझने के लिए और समझाने के लिए। जैसे ये देखें आप, ये मैंने एक कंटेनर बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। दूसरा कंटेनर मैंने यहां शो कर दिया, ठीक है, और तीसरा कंटेनर मैंने यहां शो कर दिया। समझ में आ गया आपको? अब ये सेल्स की कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें आउटसाइड और इनसाइड, उस सेल के आउटसाइड एटमॉस्फेयर को और इनसाइड एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा। ये जो मैं ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, चाहे आप उसको तोड़ तोड़ के ऐसे बना लें, चाहे उसको आप इस तरीके से शो कर दें, इस तरीके से शो कर दें। पहले डॉट करके बना देंगे तो इजी बन जाएगा। ये देखें आप, ये मैंने आउटसाइड और इनसाइड, ये देखें आप, ये देखें और ये देखो, समझ में आ गया? इसको मैंने शो कर दिया आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही क्या होता है? सिमिलर। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। और तीसरा क्या? हाइपरटोनिक। एक में पानी की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट ज्यादा होंगे, तो एक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट ज्यादा होंगे। दिस इज आइसोटोनिक, दिस इज हाइपोटोनिक और दिस इज हाइपरटोनिक। डायग्राम सेम है, बस नाम अलग अलग कर दिए। अंदर की चीज को मैंने इस तरीके से शो कर दिया। आइसोटोनिक कह रहा हूं तो जो कंसंट्रेशन मैंने अंदर बना रखी है, या अंदर कोई भी कंसंट्रेशन है मटेरियल की, वो सिमिलर होगी आउटसाइड एटमॉस्फेयर से या आउटसाइड एनवायरनमेंट से। इट मींस द कंसंट्रेशन, दिख रहे हैं आपको, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल inside cell is same, सेम को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सेम as that of outer part, as that of outer part, जो बाहर का पार्ट है और अंदर का, इसकी जो कंसंट्रेशन है मटेरियल की। तो जब कंसंट्रेशन अंदर बाहर
सिमिलर हो गई, देन we will reach to a conclusion that there will be equal movement of molecules in and out of the cell. इक्वल मूवमेंट रहेगा अंदर और बाहर की तरफ। ये समझ में आ गया होगा। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, जो अंदर कंसंट्रेशन है वो ही बाहर कंसंट्रेशन आपको दिखेगी। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी रहेगी, तो नेट मूवमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब अपने बात आ गए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो का मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बताऊंगा, कैसे एनिमल सेल की फॉर्म में रेफरेंस में बताऊंगा। द सेलुलर कंटेंट is more concentrated inside than outer medium, ठीक है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ये देखें आप, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन को ज्यादा शो करने के लिए ऐसे जो मॉलिक्यूल से दिखाने के लिए तो ये डॉट डॉट्स हैं, लेकिन इससे ये शो हो रहा है द इनसाइड कंटेंट इज मोर इन कंपैरिजन टू आउटर मीडियम। तो अब आउटर मीडियम में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, देन देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर टू द इनर साइड। मूवमेंट क्या होगा, वाटर का होगा कहां से, बाहर से अंदर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज, ये मैं एरो लगा रहा हूं इस चीज को आगे बताने के लिए। इट मीन्स देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम outer side to inner side, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ पानी जाने लग गया। ठीक है, जहां कमी होगी उस तरफ वो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस चीज को हम एक टर्म से बुला देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं हम, एंडोऑस्मोसिस। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आउटर पार्ट टू इनर, और इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फ्रॉम आउटर रीजन टू द इनर रीजन। ये मूवमेंट हो गया, एंडोऑस्मोसिस कहते हो आप। एंडो का मतलब क्या था, अंदर की तरफ, और बाहर वाली बात अभी अपने करते हैं। तो जब एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल बिकम टर्जिड, ठीक है। और जब टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड का मतलब क्या है, फूल जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, टर्जिड का मतलब क्या है, फूल जाना। ठीक है, तो फूल गया, देन वी विल गिव ए न्यू टर्म, सेल इज सोलन। फूल जाएगा भैया, ये फूल जाएगा, देखो आप, फूल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फाइनली इट रप्चर्स। लास्ट में क्या होगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि
सेल पे जोर पड़ने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक तो इसमें अपने क्या बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको समझने का क्या है, मीनिंग थोड़ा लिखने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा, और जब लिखने का तरीका चेंज हो गया तो समझना भी उसी तरीके से होगा। क्या होगा, इनर कंटेंट ऑफ सेल इज लेस कंसंट्रेटेड। बस यही याद रखना है, एक जगह मोर लिखना है और एक जगह क्या लिखना है, लेस लिखना है, लेस कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा, फ्रॉम इनर टू आउटर। पानी का मूवमेंट कहां से होगा, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या शो कर दी, यहां थोड़ा सा आप जब ये इनर कंटेंट बनाए तो थोड़े से डॉट कम बना दो, इजी हो जाएगा समझना। यहाँ ज्यादा दिखा दिया आपने तो लेस लिखा तो लेस बना दिया। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम इनर टू आउटर, पानी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, दूसरे वे में क्या सीख सकते हो, बता सकते हो, हाइपो कंडीशन से हाइपो टू हाइपर। ठीक है, अब पानी बाहर आ गया तो इसका उल्टा क्या लिखोगे, मूवमेंट। थोड़ा सा आपको क्लियर और कर देते हैं, मूवमेंट दिख रहा होगा आप सबको, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनर टू आउटर साइड, इनर टू आउटर साइड, अंदर से बाहर की तरफ पानी का मूवमेंट होगा। तो इसको मैंने क्या कह दिया, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, बाहर की तरफ जाना। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस। अब सेल कैसा हो जाएगा, जब पानी उसमें से निकल गया, द सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड सिकुड़ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आने लग जाएगा, जैसे वो था वैसे आ जाएगा। ये जो सारी बातें हैं जो हमने अभी बताया करी है, इनसे सॉल्यूशन से रिलेटेड, एंड कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व है, हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये जितनी बात जो करी है इट इज रिलेटेड विथ एनिमल सेल्स। किनसे रिलेटेड है, एनिमल सेल से। समझ में आ गया होगा आपको ये। सो थैंक यू। आज अपने ये वाला पार्ट करते हैं जिसमें आपने ऑस्मोसिस एनिमल सेल्स में करा है, बाद में अपने करेंगे प्लांट सेल से रिलेटेड, क्या चेंज होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या रप्चरिंग होती है नहीं होती, सेल वॉल प्लांट में कैसी है, रिजिड है, उस रिजिडिटी के कारण रप्चरिंग होगी नहीं होगी, वो देखेंगे। तो ये अपना ऑस्मोसिस की कुछ डेफिनेशंस होगी, और एनिमल सेल्स के रेफरेंस में आपने आज ये बात सीखी। थैंक यू वेरी मच।